यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए। दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। +2 स्कूलों में 2 साल में बनेगी पर्याप्त कक्षाएँ। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि +2 स्कूलों में 2 साल में बनेगी पर्याप्त कक्षाएँ। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि राज्य की सभी 8,386 पंचायतें खोली गई हैं। +2 स्कूलों में 2 वर्ष के अंदर पर्याप्त कक्षाओं की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस पर 7.5 के 8,000 करोड़ खर्च आएंगे। इस योजना को राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। वह शिक्षा विभाग के 2022-23 के बजट पर वाद विवाद में सरकार का पक्ष रख रहे थे। 1000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति भी हो जाती। न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने दें। 7वें चरण में उन छूटे हुए अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था। तो देख सकते हैं गाइस, अच्छी खबर आ रही है और कहा गया है कि सारे शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी व्हिप चुनाव के बाद। देख सकते हैं तो शिक्षा मंत्री ने TTS TTU अभ्यर्थियों को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी है। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है कि भाई शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 1 महीने में करीब 41,000 शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली गई है। यदि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता तो अब तक 32,000 शिक्षकों की भी नियुक्ति हो जाती पूरी। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने TTS TTU अभ्यर्थियों को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह देते हुए कहा कि विधान परिषद चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही हफ्ते भर में सारी शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर ली जाएगी। देखिए लिखा है कि सरकार प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के साथ ही हेड मास्टर की भी बहाली कर रही है। इसे अलग अलग करके देखें तो प्राथमिक शिक्षकों के 50,000 पदों, माध्यमिक शिक्षकों के 40,665, उच्च माध्यमिक के 47,896 पदों पर बहाली होगी। तो देख सकते हैं गाइस, अलग अलग बता दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षकों का 40,665 रहेगा, उच्च माध्यमिक का 47,896 है पदों पर बहाली होगी। तो अलग अलग बता दिया गया है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, जबकि प्राथमिक में 50,000 कहा गया। तो सबसे अधिक देखिए प्राथमिक में है, फिर उच्चतर माध्यमिक में है, फिर माध्यमिक में है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 2011 में बच्चों के अनुपात के अनुसार ये रिक्तियां हैं। इसके अलावा सरकार प्राथमिक स्कूलों में 40,518 प्रधान शिक्षक और हाई स्कूलों में 6,421 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रही है। कुल मिलाकर 1,85,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो देख सकते हैं कुल मिलाकर कहा गया है कि 1,85,000 शिक्षकों की जो है वो भर्ती होने जा रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई अगर इतने शिक्षकों की भर्ती होती है तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग जो है इस विद्यालयों में शिक्षकों की जो कमी है वो भर देगी, जिससे कि स्मार्ट क्लासेस में शिक्षकों की जो कमी है वो पूर्ण हो जाएगी। वही बात देखिए संजय सर ने भी कहा है। यहाँ पे संजय सर ने भी यही बात कही है। संजय सर का लगातार ये बात कहना था कि हम छठे चरण में जैसे ही पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को क्लोज कर देते हैं वैसे ही 7वें चरण की विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी। क्योंकि देखिए 7वें चरण की राह में अभ्यर्थी अभी भी बैठे हुए हैं। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे 7वें चरण के अभी इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ हो। ठीक है, और तैयारियां भी देखिए इसे लेके जोरों पर चल रही है। जल्द से जल्द कहा जा रहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया को जो है पूर्ण कर दिया जाए, और जैसे ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होगी तो हमें लगभग देखिए 1 लाख से अधिक शिक्षक जो हैं विद्यालयों में मिल जाएंगे। देखिए ये थोड़ा पहले ही खबर है, लेकिन इसमें भी शिक्षा मंत्री ने यही बात कही है कि बहाल शिक्षकों को हम राज्यकर्मी की तरह सुविधा देंगे। यानी कि ये बात कही गई कि जो भी बहाल शिक्षक होंगे उन्हें राज्यकर्मियों का जो है वो दर्जा जो है वो दिया जाएगा। तो बहाल शिक्षकों को राज्यकर्मियों की तरह सुविधा नहीं, शिक्षा मंत्री का ये कहना है।
आगे देखिए भाई 7वें चरण को लेकर क्या क्या अपडेट आ रही है। तो बिहार में 7वें चरण में शिक्षकों की बहाली होने की प्रक्रिया पूरी तरह से बदलने की बात की जा रही है। आवेदन देने से लेकर चयनित व ज्वाइनिंग तक सब में बदलाव की बात कही जा रही है। शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने की योजना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की योजना है कि अब नियमावली में बदलाव होगा और चयन समिति तथा प्रक्रिया से मुखिया, पंचायत सचिव और प्रमुख नगर परिषद अध्यक्ष जैसे जनप्रतिनिधियों की कोई भागीदारी नहीं रहेगी। शिक्षक बहाली के लिए एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बना दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करती रहेगी। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर लिखा है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 को भी संशोधित किए जाने की संभावना है। सभी वर्तमान में छठे चरण में 32,714 जो कि हाई स्कूल में बहाली प्रक्रिया चल रही है, जो संभवतः जनवरी 2022 तक पूरी करने का टारगेट बनाया गया था। तो देखिए, बनाया गया था टारगेट कि जनवरी में पूरी हो जाएगी, लेकिन कोर्ट के कारण ये अभी भी फंस गई है। इसके बाद 7वें चरण में 40,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इस बहाली के लिए आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन लिए जाएंगे। वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण में एग्ज़ाम पास करने से वंचित रह गए हैं, उन्हें मौका मिलेगा। आगे देखिए, पढ़ाना अध्यापक बहाली के लिए कोर्ट जाएगा शारीरिक शिक्षक संघ। तो शारीरिक शिक्षक संघ को जो है कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। फिर से देखिए, बहाली में देरी हो रही है और जो प्रधानाध्यापकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अभी अटकी हुई है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर का एक लेटर जारी हुआ है। जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर, ये लेटर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि के संबंध में लेटर है। तो देख सकते हैं गाइस, 15% वेतन वृद्धि के संबंध में लेटर जो है वो जारी किया गया है। देख सकते हैं, तो इस तरीके से जो है वो अपडेट आई हुई है कि भाई जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर का लेटर है स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि के संबंध में। तो देख सकते हैं, दिनांक 16/3/2022 को आहूत वीसी के लिए ये दिए गए निर्देश। यहाँ लिख दिया गया, उपरोक्त प्रासंगिक विषयक अंकित करना है कि स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि किया जाना था। आपके द्वारा भेजे गए शिक्षकों की सूची को पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, परंतु कुछ शिक्षकों का डाटा अभी भी पोर्टल पर पेंडिंग है, जिसका मुख्य कारण आपके यहाँ से उक्त शिक्षकों का डाटा अप्रूवल हेतु नहीं भेजा गया। अतः अंतिम रूप से स्मारित करते हुए अनुरोध है कि उक्त शिक्षकों का डाटा अप्रूवल हेतु 24 घंटों के अंदर उपस्थिति करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि उक्त शिक्षकों की सेवा में कोई त्रुटि है और इस कारण उनका नाम विभागीय पोर्टल से डिलीट कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, ये भी अपडेट आ रही है। तो पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में। इतने धन्यवाद। जय।